जय श्री कृष्ण। और कान्हा जी का भोजन हो गया है, अब बाई के लाइन भोजन कराना मेरे का है। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी बिल्कुल ही मतलब पैर में कुछ भी नहीं पहन रखा आपने, आपको ठंडी नहीं लग रही है? ठंड नहीं लगती हमको जी। तो बाबा जी आप अकेली मूर्ति चल रहे हैं? ठंड 30 साल की उम्र में ठंड लगेगी तो फिर तो बेकार काम है ना। बाबा जी बहुत अच्छी आपने बात बताई है। बाबा जी अकेले ही हैं? अकेले। बाबा जी थोड़ा बताइए आप कहाँ से आए हैं? सीहोर से। सीहोर जिले से। तो बाबा जी आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है आप थोड़ा बताइए। मैंने अभी स्टार्ट ही की है, 2 दिन पहले ही स्टार्ट की है परिक्रमा। कहाँ से बाबा जी? नर्मदापुरम से। जी सेठानी घाट से हमारे से नहीं। तो बाबा जी बताइए आप इतनी उम्र में मतलब कितनी कम उम्र में 30 साल की में और आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब फिजिकली अगर इंसान को स्ट्रांग होना है, जी अगर फिजिकली इंसान को स्ट्रांग होना है तो उसके लिए जिम में जाने से अच्छा है कि यही सबसे अच्छा तरीका है। नर्मदा इसमें परिक्रमा भगवान भी मिल रहे हैं आपको फ्री में, जी आपका स्पिरिचुअल भी बढ़ रहा है, जी आस्था भी बढ़ रही है भगवान में आपकी, जी शरीर भी आपका मजबूत हो रहा है, हाथ पैर भी आपकी हड्डियां भी मजबूत हो रही हैं, जी लोगों से जमीन से भी जुड़े रह रहे हैं। जी। बहुत सारे फायदे हैं इस चीज के, एक फायदे नहीं है। लेकिन ज्ञान बाबा भी जी सीख रहे हैं। आपको देख के मुझे ये जरूर मतलब मन में विचार आ रहा है, जैसे कि आप सिंगल ही है क्या अभी? हाँ सिंगल। और माता जी पिताजी? सब है। तो माता जी को आपने कौन के सहारे छोड़ के आए? नहीं घर ही है ना, मम्मी पापा दोनों हैं। हाँ मतलब अभी उनकी मतलब ऐसे चलती फिरती हालत हाँ, अच्छी है। हाँ, बिल्कुल। तो बाबा जी फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आप मतलब नर्मदा मैया की परिक्रमा आ गए हैं? नहीं हमको क्या है, हमको केवल हमारी फिक्र नहीं है, जी हमको केवल समाज की भी फिक्र है। जी और अगर आप मजबूत रहेंगे शारीरिक तौर से, जी स्पिरिचुअल फाइनेंशियल हर तरह से, तो क्या है कि जिंदगी में आप अपने माँ बाप की भी रक्षा अच्छे से कर पाएंगे। जी। आज के समय पे क्या है कि सिर्फ पैसे से मजबूत होना जरूरी नहीं है। जी आज हमारे घर परिवार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पैसे के संबंधित। जी पर क्या होता है कि पहले त्याग करना सीखना चाहिए इंसान। जी कि त्याग अगर इंसान ने करना सीख लिया, जी 4 रोटी तो सबको चाहिए है, जी लेकिन कोई आदमी अगर ये कह दे कि नहीं मुझे तो केवल आधी रोटी से ही मैं जी लूंगा, मुझे जरूरत नहीं 3.5 किसी को और खिला दो, जी। तो ये सब चीजें सीखने के लिए आपको रोड़े तो भटकना होगा। ये है, अब वो घर में बैठ करके तो कोई चीज आएगी नहीं। जी। तो बाबा जी एक बात और जानना चाहूंगा, आप मतलब गृहस्थ में आना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? नहीं मेरी इच्छा कम है, तभी तो मैं 30 साल की उम्र में ये परिक्रमा कर रहा हूँ। लेकिन बाबा जी मेरे मानना तो जहाँ तक है कि गृहस्थ आश्रम तो बड़ा कोई आश्रम नहीं है और इसमें रहकर हम सब वो कार्य कर सकते हैं जो लोग है ना साधु बन के नहीं कर सकते हैं। मतलब आप भजन भी कर सकते हैं, मेरा मानना बता रहा हूँ, माँ बाप की सेवा भी कर सकते हैं। आज मेरा मन है कि यार मैं माँ बाप की सेवा भी करूँगा। मैंने बहुत सारे बाबा लोगों को देखे जो माँ बाप को घर परिवार को छोड़ के मतलब माता उनकी रोती बिलखती रह गई है, तो वो भी सबसे बड़ा पाप है। तो गृहस्थ में रह के भी तो अपन भगवान की पूजन पाठन कर सकते हैं। जीवन आपको मिला है एक बार। आपकी बात से बिल्कुल मैं अलग नहीं हूँ, आप जो कह रहा वो भी सही है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा बाबा जी घर पे ही रहिएगा और जहाँ भी आप भगवान की पूजन पाठ घर पे भी हो सकती है। ऐसे आप आ गए बहुत अच्छा है। और अपनी माता जी का पिताजी का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि उससे बड़ा तो कोई तीर्थ है ही नहीं संसार में। बस मैं यही कहूँगा, बाकी आपकी इच्छा है। आपके हिसाब से मुझे नर्मदा परिक्रमा नहीं करनी? नहीं करनी चाहिए। आप नर्मदा परिक्रमा करिए। अभी आपके माता पिता मतलब अच्छी हालत में आप बता रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो इसलिए तो मजबूत बन रहे हैं पहले से। हाँ। और बच्चे जैसे शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, आज मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, मैं मेरी माता जी की सेवा करता, वो आगे आके हाथ पकड़ लेती। आप मेरी वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी इस पे आपका प्रेम मीणा नाम से बाबा जी। और ये वीडियो आपको है ना कल सुबह आपके पास भेजा दूंगा, मोबाइल नंबर बता दीजिएगा जी। मतलब फेमस हैं आप भी? फेमस पर्सन बाबा जी देखिए मेरे फेमस होने की कोई वो नहीं है, लेकिन मैं जो इस नर्मदा परिक्रमा मार्ग में मेरा जन्म हुआ है उसका मुझे ज्ञान हुआ है कि यार सब लोग उल्टी सीधी वीडियो बनाते, मैं क्यों ना बाबा लोगों की वीडियो बनाऊं, लोगों के घर तक पहुंचाऊं। बस मेरा ये उद्देश्य है बाबा जी। बाकी फेमस ना होना वो तो नर्मदा मैया है, कहा से फेमस लोग भी। हाँ आपके जैसे मेरे भी विचार है और भगवान जी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं सर्वोपरि अपने घर परिवार को मानता हूँ, अपनी माता जी की सेवा करता हूँ। और सभी से यही कहूँगा भाई कि माता जी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, जिसने अपन ने जन्म दिया है और उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। नर्मदा मैया बहुत बड़ी शक्ति है, साक्षात शक्ति है, लेकिन माँ जो अपनी जन्म दिया है ना पहले उसको देखूंगा मैं।
उसके बाद में नर्मदा मैया का दर्शन करने जाऊंगा। सही बात। नर्मदे हर बाबा जी आपका मोबाइल नंबर जरूर बताइएगा। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं आप? तो पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल से है बाबा जी। तो बाबा जी बंगाल में नर्मदा मैया की महिमा के बारे में आपको कैसे पता चल गया? मैया ने बुलाया यार आगे। इनकी महिमा कोई बता सकता है? बाबा जी आप बंगाली भाषा भी जानते होंगे फिर तो, है ना? लेकिन बाबा जी हमारे लिए उस भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो बाबा जी आए हैं, बाबा जी आप गृहस्थ हैं कि कोई साधु गृहस्थ हैं? तो बाबा जी कैसे पता चला नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है? सब निजी महाराज जी सब निजी, सांसारिक कुछ पूछ लीजिए, ये हमारा अपना निजी है। जी। तो बाबा जी आप तो ये बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है हमारे इधर आकर परिक्रमा करते हुए? कोई बात की कमी तो नहीं? सब कुछ बहुत सेवा भाव महाराज। बहुत सेवा भाव, अच्छा लगा आपको बाबा जी। धन्यवाद। चलिए बाबा जी आप पश्चिम बंगाल से आए और खुश हैं, नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। अब आप खोजनपुर में खड़े हैं, आने वाला है, फिर डोंगरवाड़ा, फिर हासलपुर, फिर डंडाल से आगे गोआश्रम सातारा बादम गिरिजी महाराज का आश्रम, जब भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। एक बाबा और गए बिल्कुल पैदल बाबा जी, ठीक है महाराज। आपके जैसे है जी जी। बाबा जी। नर्मदे हर।